हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं रमाकांत उपाध्याय आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मैं आज आपको यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने वाला हूं। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेगा। क्योंकि कुछ समय पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव से लेकर तो क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के फॉर्मूलाज और इंट्रो को देखा था और बहुत सारे सेंटेंस हमने वहां पे इन द रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करे थे। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फिर से सभी आइडेंटिटी को क्लियर कराता हुआ फॉर्मूलाज की रिपीटेशंस कराते हुए बहुत सारे सेंटेंस की ओरल प्रैक्टिसेस कराऊंगा। तो चलेगा, इसे शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर है। क्योंकि आज इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से सब चीज रिवाइज कराकर आपको फिर से बहुत सारी चीजों के बारे में एक प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो देखिएगा, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का टाइटल है वो है द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जनरली आप जानते हैं कि वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुके हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सही मायने में सीखना है, सही तरीके से सीखना है, तो एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि मात्र चुका है, चुके हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। एक्चुअल में आया है, गया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, उठा है, बैठा है, नहाया है, धोया है, सोया है, रोया है, यानी कि एक वर्ब और वर्ब के बाद इस्तेमाल होने वाला है, हैं, हो, हूं जैसे शब्दों का प्रयोग ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर कराया है कि चुका है, चुके हैं ये ऐसे वर्ड टू वर्ड आइडेंटिटी थे जो कि हम लोगों को पढ़ाने के हिसाब से बताए गए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल यूजिंग की, रियल उनके प्रैक्टिसिंग की, तो वहां पे वो हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे द्वारा कभी भी बोलचाल की भाषा में चुका है, चुकी है जैसे शब्दों के द्वारा वाक्यों का अंत नहीं होता है या ना के बराबर होता है। जनरली हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो बोले जाते हैं आया है, गया है, लिया है, दिया है जैसे शब्दों के माध्यम से। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइडेंटिटी है वो आया है, गया है, लिया है, दिया है, यानी कि वर्ब और है हो के रूप में हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ चुका है, चुकी है गलत तो नहीं है, लेकिन उतनी ज्यादा सही नहीं है जितनी कि हमारी डेली रूटीन में ये इस्तेमाल होनी चाहिए। तो अगेन आई एम टेलिंग दैट यदि वाक्य का अंत चुका है, चुके हैं शब्दों पे किया जाए, या ये कहूं कि आया है, गया है, लिया है जैसे शब्दों पे किया जाए, तो वहां पे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज की। तो मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज को डिस्क्राइब करूं उसके पहले आपको बता दूं कि इस पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने को मिलती है। सभी प्लेसेस पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब चलेगी वो होगी हैज और हैव। आई विल दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और ही शीट के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए गाइस, ये रहा इसका इंट्रो और इसकी जनरल डिटेलिंग। अब बात करते हैं इसके हम फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट ऑब्लिक हैव नॉट, क्योंकि नॉट लगेगा तो हैज और हैव में लगेगा, तो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट ऑब्लिक हैव नॉट प्लस और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन इंट्रोगेटिव कैटेगरी हैज हैव। आगे आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी has not oblique have not plus subject plus verb third form plus object plus complement and question mark, and in QW interrogative category QW plus has oblique have plus subject plus verb third form plus object plus complement and question mark, and last QW negative interrogative category QW plus has not oblique have not plus subject प्लस और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये रहे आपके सभी फॉर्मूलाज अफर्मेटिव से लेकर तो क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के। तो गाइस, ये तो थे इनके फॉर्मूलाज। अब हम यहाँ पे इनके रैंडमली सेंटेंस को लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लेंगे जिनकी हम रैंडमली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे
1 to 6 फॉर्म में, अफर्मेटिव टू QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे कि पहला मैं सेंटेंस देता हूं, राम ने होमवर्क किया है या राम ने होमवर्क खत्म किया है। तो आपको जो अच्छा लगे आप जैसा वर्ड चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ राम ने होमवर्क किया है, तो राम हैज डन होमवर्क या राम हैज कंप्लीटेड होमवर्क, ये यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो राम ने होमवर्क किया है, राम हैज कंप्लीटेड होमवर्क या राम हैज डन होमवर्क। राम ने होमवर्क नेगेटिव में क्या बनेगा, नहीं किया है, राम हैज नॉट डन होमवर्क। क्या राम ने होमवर्क किया है, हैज राम डन होमवर्क। क्या राम ने होमवर्क नहीं किया है, हैज नॉट राम डन होमवर्क। राम ने होमवर्क कब किया है, व्हेन कब के लिए, व्हेन हैज राम डन होमवर्क। राम ने होमवर्क क्यों नहीं किया है, व्हाई हैजंट राम डन होमवर्क या व्हाई हैज नॉट राम डन होमवर्क। ये हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। ओके, एक सेंटेंस और लेते हैं। राधा ने खाना बनाया है, राधा हैज प्रिपेयर्ड फूड। बनाने के लिए आप कुक वर्ब भी ले सकते हैं, आप प्रिपेयर वर्ब भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम आज प्रिपेयर वर्ब से काम लेंगे। राधा ने खाना बनाया है, राधा हैज प्रिपेयर्ड फूड। राधा ने खाना नहीं बनाया है, राधा हैज नॉट प्रिपेयर्ड फूड या हैजंट प्रिपेयर्ड फूड। क्या राधा ने खाना बनाया है, हैज राधा प्रिपेयर्ड फूड। क्या राधा ने खाना बनाया है, इंट्रोगेटिव क्या से पहचाना, हैज राधा प्रिपेयर्ड फूड। क्या राधा ने खाना नहीं बनाया है, क्या और नहीं के बीच में आपको पूरा सेंटेंस आ रहा है, तो कैटेगरी होगी आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हैजंट राधा प्रिपेयर्ड फूड, हैज नॉट राधा प्रिपेयर्ड फूड या हैज राधा नॉट प्रिपेयर्ड फूड। जनरली यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट बाहर ही इस्तेमाल करते हैं। यदि आप सब्जेक्ट के साथ अंदर भी इस्तेमाल करना चाहें तो भी वो सही है, जैसा मैंने आपको बोल के बताया। अगला सेंटेंस, राधा ने खाना कैसे बनाया है, हाउ हैज राधा प्रिपेयर्ड फूड। राधा ने खाना कैसे बनाया है, हाउ हैज राधा प्रिपेयर्ड फूड। राधा ने खाना क्यों नहीं बनाया है, व्हाई हैजंट राधा प्रिपेयर्ड फूड। व्हाई हैजंट राधा प्रिपेयर्ड फूड। ये हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है गाइस। आई होप सो यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे। अब एक और लेते हैं, जैसे कि उन्होंने यह काम किया है, उन्होंने यानी दे, उन्होंने यह काम किया है, दे हैव डन दिस वर्क। उन्होंने यह काम नहीं किया है, दे हैव नॉट डन दिस वर्क। क्या उन्होंने यह काम किया है, क्या इंट्रोगेटिव की आइडेंटिटी, क्या उन्होंने यह काम किया है, हैव दे डन दिस वर्क। क्या उन्होंने यह काम नहीं किया है, क्या और नहीं से बना नेगेटिव इंट्रोगेटिव। haven't they done this work या have they not done this work, both are right. Again I am speaking, क्या उन्होंने यह काम नहीं किया है, haven't they done this work या have they not done this work. उन्होंने यह काम क्यों किया है, why have they done this work. उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया है, why haven't they done this work. तो गाइस देखिए, अभी हमने यहाँ पे रैंडमली कुछ सेंटेंस लिए और उनकी यहाँ पे हमने ट्रांसलेटिंग करी। अब गाइस मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दूंगा जिसकी मैं बिना हिंदी बोले रैंडमली यहाँ पे इसकी इंग्लिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग उस हिंदी को आपके मन में फटाफट बोलते चले हो, मेरे साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड हासिल हो सके। तो हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है, वे बाजार गए हैं। मैं बस फर्स्ट टाइम हिंदी बोलूंगा, बाकी हिंदी आप अपने मन में बोलेंगे। वे बाजार गए हैं, अफर्मेटिव कैटेगरी, इसका ट्रांसलेशन होगा दे हैव गॉन टू मार्केट। दे हैव गॉन टू मार्केट। नेगेटिव, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। They have not gone to market. Speak fast in your mind that what is the Hindi? Interrogative. Have they gone to market? Have they gone to market? Negative interrogative. Haven't they gone to market? Haven't they gone to market? Why have they gone to market? Why have they gone to market? Why haven't they gone to market? Why haven't they gone to market? ठीक है ना? क्या बनेगा? वे बाजार गए हैं, वे बाजार नहीं गए हैं। क्या वे बाजार गए हैं, क्या वे बाजार नहीं गए हैं। वे बाजार क्यों गए हैं, वे बाजार क्यों नहीं गए हैं। ये हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और लेते हैं, इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि
सर ने हमें पढ़ाया है, काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। सर ने हमें पढ़ाया है, मैं रैंडमली यहाँ पे इसकी इंग्लिश बोलूंगा, बाद में फिर हम यहाँ पे हिंदी भी इसकी क्रॉस चेक करेंगे। सर ने हमें पढ़ाया है, सर हैज टॉट अस। क्या होगा इन अफर्मेटिव कैटेगरी? सर हैज टॉट अस। नेगेटिव, सर हैज नॉट टॉट अस। सर हैज नॉट टॉट अस। इंट्रोगेटिव, हैज सर टॉट अस। हैज सर टॉट अस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज नॉट सर टॉट अस या hasn't sir taught us. Why has sir taught us? Why hasn't sir taught us? ठीक है ना? अफर्मेटिव, सर ने हमें पढ़ाया है, सर ने हमें नहीं पढ़ाया है। क्या सर ने हमें पढ़ाया है? क्या सर ने हमें नहीं पढ़ाया है? सर ने हमें क्यों पढ़ाया है? सर ने हमें क्यों नहीं पढ़ाया है? तो गाइस ये रहे आपके 1 to 6 कैटेगरीज के एग्जांपल जो भी हमने यहाँ पे रैंडमली देखे। अब हम यहाँ पे सेपरेट टू सेपरेट सेंटेंस लेते हैं जिनका हम यहाँ पे 1-1 सेंटेंस लेके 1-1 ट्रांसलेटिंग करेंगे और यहाँ पे भी हम काफी फास्ट काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस, जिससे हम काफी बेहतर तरीके से चीज को सीख सकें। जैसे कि उसने मुझे बुलाया है, she has called me। बुलाने के लिए, फोन करने के लिए आप दोनों ही कंडीशन में कॉल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने मुझे बुलाया है, she has called me। पिताजी बाजार गए हैं, father has gone to market। दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव के हैं। father has gone to market। क्या तुम कभी भोपाल गए हो? क्या इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू हो रहा है? क्या तुम कभी भोपाल गए हो? Have you ever, क्योंकि कभी के लिए आप ever वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। Have you ever gone to भोपाल? क्या बनेगा? Have you ever gone to भोपाल? तुमने यहाँ काम कैसे किया है? QW इंट्रोगेटिव, कैसे वर्ड आ रहा है आपके सेंटेंस के बीच में। तुमने यहाँ काम कैसे किया है? How have you done this work? क्या बनेगा? How have you done this work? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया है? Why haven't you told me? Why haven't you told me? क्या तुमने यह काम किया है? Have you done this work? वो पूछ रही है क्या तुमने यहाँ काम किया है? Have you done this work? उसने पूछा क्यों लगाया है? Why has he moved? क्या बनेगा? Why has he moved? ठीक है ना? और एग्जांपल लेते हैं। वह कहाँ गई है? Where has she gone? Where has she gone? वह किसके साथ गई है? QW इंट्रोगेटिव वर्ड है, किसके साथ? With whom has she gone? With whom has she gone? उसने किसके बारे में पूछा है? किसके बारे में भी QW वर्ड होता है, ठीक है ना? और पूछा यहाँ पे आस्क होगा, पूछना और मांगना आस्क होता है, AS के आस्क EDDING। उसने किसके बारे में पूछा है? किसके बारे में होगा यहाँ पे about whom, जो कि QW वर्ड है। about whom has he asked या about whom has she asked, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना? तुमने क्या क्या बताया है? What else have you told? तुमने क्या क्या बताया है? क्या क्या आप जानते हैं? What else QW होता है, तो तुमने क्या क्या बताया है? What else have you told? आज कौन नहीं आया है? Who has not come today? Who has not come today? मैं तुम्हें समझा चुका हूं। I have made you understand। क्या बनेगा? I have made you understand। वे बाजार जा चुके हैं। They have gone to market। What is that? They have gone to market। क्या तुम कभी भोपाल गए हो? Have you ever gone to भोपाल? Have you ever gone to भोपाल? मैं वर्ब याद कर चुका हूं। I have crammed verbs। I have crammed verbs। तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है? Why haven't you written a letter? Why haven't you written a letter? तुमने कौन सी कार खरीदी है? कौन से QW इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, ये बनेगा आपका कौन सी कार, which कार। आप अच्छे से जानते हैं which के साथ जब कभी भी हम किसी भी QW का इस्तेमाल करते हैं तो वो वहां पर उस नाम के सहित ही पूरा QW होता है। तो तुमने कौन सी कार खरीदी है, तो ये बनेगा which car have you purchased। क्या बनेगा? Which car have you purchased? इसी की तरह मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। तुमने कौन सा पेन खरीदा है, तो कौन सा पेन क्या बनेगा? Which pen? Which pen have you purchased? क्या बनेगा? Which pen have you purchased?
तो आई होप सो गाइस आपने यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करी, रैंडमली प्रैक्टिसेस करी, ये आपको सब कुछ मददगार होंगी आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। आई होप सो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे और यहाँ पे सीखते रहेंगे। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगती है, आप इसको पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको और लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।